यार तुम लोग जो ना बहुत ज्यादा टेंस्ड हो गए कि भैया इतना कम समय बचा है, उतना कम समय बचा है, और मैंने जो ना अभी तुमको कुछ दिनों से डरा भी रखा था, लेकिन अब वो समय आ चुका है कि अगर तुम सीरियस हो चुके हो तो तुम्हें दिखाना है कि यार अगर तुम अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो ना तो पढ़ाई स्टिल करना और 98% अचीव करना, 95% अचीव करना, सारी चीजें डन कर लेना इज स्टिल पॉसिबल। कैसे होना है इस वीडियो को एंड तक देखना। एक एक चीज मैंने जो ना तुम्हारे लिए पहले से प्लान करके रखी है, बस इसको जो ना तुम्हारे दिमाग में एक तरीके से फिक्स करना है, और साथ साथ जो ना तुम्हारे को कुछ तुमने तुम्हारे अपने खुद के जो ना टारगेट्स बनाने चलने हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं तुमको बता दूं, यहां पर से लेकर के फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो मैंने जो ना पूरी पढ़ाई को तुम्हारे कुछ 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि फिजिक्स के ये 5 पार्ट्स है तुम्हारे, ठीक है। अब देखो जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज बेसिकली योर, कि मैंने यहां पर सब तुमसे ये कह रहा हूं कि भैया जब तुम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, जब तुम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे होगे, ठीक है, सो बेसिकली अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो ऐसे इस तरीके से कि मान लो तुम जो ना लेकर के जो ना इन तीनों चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इन तीनों के साथ में स्टार्ट करो और ये जो ना तुम्हारे अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे में पड़ जाएंगे। उसके बाद में लेकर के जो तुमको दूसरे पार्ट पे जाना है दैट इज लाइट का पोर्शन, जहां पर तुमको रिफ्रैक्शन, लेंसेज और स्पेक्ट्रम समझ रहे हैं, जो अगेन 5 घंटे में निपट जाएगा। उसके बाद में जो पार्ट 3 है दैट इज फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, मशीन्स, और यहां पर से ये निपट जाएगा तुम्हारा 3 घंटे में बहुत आराम से, ठीक है। अब ये निपटना कैसे यार, देखो ये मैं तुम्हारे को एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें मैं इस हिसाब से बात कर रहा हूं कि मेरी क्लासेस में कितना समय लगता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में जो तुम्हारा साउंड, रेडियो एक्टिविटी और हीट में जो ना पूरी चीज है वो 4 आवर्स में तुम्हारी कंप्लीट हो सकती है। और उसके बाद अगर तुम पार्ट 5 पे जाते हो सो दैट इज योर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तुमको क्वेश्चन बैंक या फिर डीपीपीज में से कोई भी एक चीज लगा लेनी है, पीवाईक्यूज लगाने और सैंपल पेपर लगाने, तो इसके लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे जो ना तुम्हारे लिए मान रखे। तो अगर इधर से मैं बात करूं तो तुम्हारे को अप्रोक्सीमेटली जो ना 28 घंटे लगेंगे पूरी फिजिक्स में। अब भैया ये बताओ इसकी पढ़ाई मैं करूं कहां से? देखो तुम चाहो तो तुम यूट्यूब से भी कर सकते हो, आई वोंट लाई, मैं ये नहीं कहता हूं हमेशा कि भाई यूट्यूब जो ना हमारा कुछ काम का है नहीं, यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया है तो भाई ऐसा नहीं है। आप यूट्यूब पे अगर जाओगे और मेरे लेक्चर्स के वन शॉट्स को सर्च करोगे, ठीक है, अगर आप लोग वन शॉट को सर्च करने वाले हो, ठीक है, तो ये चीज जो ना तुम्हारी उसके थ्रू जो है हो सकती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में भैया अगर मान लो हमको यूट्यूब से नहीं पढ़ना, हमको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, जहां हमारे डाउट्स वगैरह क्लियर होते रहे, जहां हम आपके साथ मस्ती मजाक से पढ़ते रहे, तो उसके लिए हमारी कल पहली क्लास हुई थी विक्ट्री सीरीज की। अगेन मैं बता दूं यहां पर से लेकर के तुम लेकर के विक्ट्री सीरीज में एनरोल कर सकते हो। ये जो ना कल इसकी पहली क्लास हुई थी, आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है ह्यूमन एनाटॉमी। हम पूरी 4 चैप्टर निपटाने वाले हैं। इसमें तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और उसके बाद में एचसीजी, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, हर एक चीज हो रही होगी, मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर से बेसिकली तुम्हारे पास में सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो ना तुम्हारे प्रणय भैया पढ़ाएंगे, और उसके साथ साथ 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन तुमको देखने को मिलेगा। इसमें तुम्हारे को मेरे साथ में वीकली मेंटोरशिप प्लस मेंटोर्स का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, ई बुक्स, नोट्स, हर एक चीज, वेदर इट इज टेस्ट सीरीज, हर एक चीज तुमको देखने को मिल रही होगी। प्लस हमारा कोड इज इजी वर्थ 3.0 जो कि हमारा एक 2000 रुपए का कोर्स है, वो भी इसमें फ्री है। सारी चीजें जहां पर तुम पूरी अच्छे तरीके से डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर सकते हो, वो चीजें तुम्हारे को मिलने वाली है जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 4499 रुपीज, दैट टू फॉर एंटायर ईयर। तो तुम लेकर के इसमें पढ़ सकते हो। मैं बता दूं बहुत कम इसमें सीट्स बची हुई है, तो तुम क्या कर सकते हो, काउंसलर से बात कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू विल जस्ट गो ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप और वेबसाइट, और अगर तुम लास्ट 20 कूपन कोड इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा लेकर के जो ना 7,500 से प्राइसिंग 4499 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें अगर एनरोल करना है और बढ़िया तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को 8 अक्टूबर से, यानी अक्टूबर में अपना पूरा सिलेबस जो ना लेकर के तुम्हारे को निपटाना है अक्टूबर में, तो भाई साहब फिर जो ना तुम यहाँ पर से इसमें आ सकते हो। गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे, केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखो केमिस्ट्री का सीन कैसा है मैं तुमको समझा दूं। केमिस्ट्री में सबसे पहले तो पार्ट 1 है जहां पर तुमको पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस सॉल्ट, एनालिटिकल और स्टडी ऑफ कंपाउंड, पूरा इनऑर्गेनिक का पोर्शन है ये, ठीक है। ये पोर्शन जो ना तुम्हारा लेकर के पूरा इनऑर्गेनिक का होता है, ठीक है। तो ये पोर्शन में अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे 7 घंटे लगेंगे। उसके बाद में लेकर के जो पार्ट 2 है दैट इज तुम्हारा लेकर के मेटलर्जी एंड इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों एक तरीके से एक ही चैप्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही पढ़ते हो उसमें एक इलेक्ट्रोमेटलर्जी आ जाता है और उधर से फिर सीधे ये वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है ना लेकर के तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लेके जाएगा। देन पार्ट 3 इज तुम्हारे को ऑर्गेनिक और मोल कॉन्सेप्ट करना है, और ये जैसे ही तुम कर लेते हो तो तुम पूरी केमिस्ट्री से डन हो गए। अब यहां से तुम्हारे को क्या करना है, फिर लेकर के रिएक्शन हैंडबुक बनानी है, मतलब जितनी भी रिएक्शंस है एक अलग से एक, उसके लिए तुमने एक 5-6 पन्ने के नोट्स बनाए, काम हो गया। पीवाईक्यूज, डीपीपीज और क्वेश्चन बैंक में से कोई एक चीज और सैंपल पेपर, ये तुम्हारा पार्ट 4 हो गया। इसमें पूरे में अगर अपन देखते हैं तो अपन को लगने वाले अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे। चलो भैया बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब उसके बाद में बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, सो बायोलॉजी का सीन कैसा है, बायोलॉजी का सीन कुछ ऐसा है कि भैया 5 घंटे जो ना आपको लगेंगे सेल साइकिल, जेनेटिक्स और प्लांट फिजियोलॉजी करने में, ये मैं अपने लेक्चर्स के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। सो बेसिकली पार्ट 1 ये हो गया। उसके बाद में ह्यूमन एनाटॉमी अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे ले जाती है, विच इज
ओके ठीक है, चलता है इतना। और यहाँ पर से लेकर के पार्ट 3 पे आते हो तो इसमें जो ये ह्यूमन एवोल्यूशन, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन चैप्टर्स है, ये 2 घंटे से ज्यादा के नहीं है। उसके बाद में अब यहाँ से आओगे, तुम्हारे को डायग्राम्स बनाने हैं, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन बैंक और डीपीपी से कोई एक चीज, और उसके बाद में सैंपल पेपर। ये पार्ट 4 हो गया, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे मैंने अगेन ले लिए। उसके बाद में एक एक्स्ट्रा चीज देखो क्या है ना, बायोलॉजी इज अ थिंग, जहां पर तुमको शायद से अगर तुम भूले तो तुमको पूरा पूरा अगेन स्क्रैच से पढ़ना पड़ेगा। उससे बेटर होगा हर चैप्टर पे 12-13 चैप्टर, जितने भी इंपॉर्टेंट बड़े बड़े चैप्टर्स हैं उन पे लेकर के, मतलब हर ही चैप्टर पे ऑब्वियसली तुमको लेकर के जो ना अप्रोक्सीमेटली लाइक 12 घंटे लगेंगे वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने, मतलब जिसमें उसमें एकदम कीन डिटेल्स है जो तुमको याद रखनी है, तो वो एक अलग से समय निकालो। और उसके बाद में ये पूरी चीज तुम्हारी 35 आवर्स में निपट जाएगी। गोइंग फॉरवर्ड अगर आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात करेंगे, देखो पिक एनी चैप्टर एंड कंप्लीट, लाइक उसके अंदर जो है ना, उसको लाइक बेसिकली उसके फॉर्मुलाज और में क्या वर्किंग है वो सब समझो। उसके बाद में सॉल्व क्या क्या करना है, बुक की मिड एक्सरसाइजेस, मैंने बोला 25 चैप्टर है, सब में 1 घंटा लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 25 घंटे लग जाएंगे। पीवाईक्यूज लगाने, सब में 2-2 घंटा लगेगा, अप्रोक्सीमेटली 50 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद में डीपीपीज लगानी है जो हम देने वाले हैं, इसमें भी जो ना तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगेगा, तो 50 घंटे लग जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली इसमें 125 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है। अगेन मैंने ये बात मान ली। अब तुम समझ रहे हो, मैं ये पूरा कैलकुलेट करता हुआ चल रहा हूं, और एंड में मैं तुमको दिखाऊंगा कि तुम कैसे करोगे चीजों को, ठीक है। उसके बाद में अब यहां से आ जाओ, हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो भैया इंडियन हिस्ट्री जो ना 6 घंटे की होती है, मॉडर्न हिस्ट्री 4 घंटे की होती है, सिविक्स जो ना तुम्हारी 3 घंटे की होती है, ठीक है। सो इट्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ 13 आवर्स। उसके बाद में ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें, सो टोपो जो है ना लेकर के, टोपोग्राफी तुम्हारी 1.5 घंटे की है, मैप वर्किंग 1 घंटे की है, थ्योरी तुम्हारी 6 घंटे की है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो गया 8.5 घंटे। देन उसके बाद में लेकर के अगर अपन आगे बात करें तो यहां से तुम्हारी अगर मैं कंप्यूटर की बात करता हूं तो देखो समझना अच्छे तरीके से, थ्योरी में 2 घंटा लगता है, क्लास 9th पढ़नी पड़ती है वापस तो 30 घंटे उसमें, और क्लास 10th में भी 30 घंटे अगेन। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मान लो तुम कोड इजी से जो ना लेकर के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा जो ना 20 घंटे में क्लास 9th और 10th का पूरा सिलेबस निपटाया जा सकता है, प्लस थ्योरी भी हो जाएगी, हर एक चीज 400 से ज्यादा प्रोग्राम के साथ हो जाएगी। भैया कैसे होगी इसके बारे में बता दो, चलो आप बता देता हूं। सो बेसिकली तुम्हारा हमने लेकर के कोड इजी प्रो सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट किया है अभी, ठीक है, जिसकी पूरी क्लास 9th और 10th के सिलेबस की प्राइसिंग इज जस्ट 1799 रुपीज। इसके थ्रू तुम पढ़ सकते हो। यहां पर से तुम देखोगे 1-on-1 इंटरेक्टिव होता है, मतलब लिटरली तुम माइक खोलो डाउट पूछो वाला सीन है, जैसे विक्ट्री में था, ठीक है। इट इंक्लूड्स द ईयर लॉन्ग मेंटोरशिप, कोई भी प्रोग्राम में डाउट आ रहा है हम एक व्हाट्सएप ग्रुप का सपोर्ट तुमको देते हैं, प्रोवाइड्स जीपीपीज नोट्स, 400 प्लस प्रोग्राम की सॉल्विंग होती है, और सिलेबस कंप्लीशन हो रहा होता है इन लेस देन 25 आवर्स, ठीक है। तो 20 घंटे के अंदर अंदर अगर तुमको पूरा सिलेबस निपटाना एक स्ट्रक्चर्ड वे में, जिसमें हमने मोर देन 8000 प्लस बच्चे पढ़ा दिए इसी एक स्ट्रक्चर में, जिसमें से मोस्टली देखा जाए तो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ने मोर देन 95 स्कोर किया है, तो भाई साहब वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां पर से तुम देख सकते हो, अगेन इट्स लाइक ईयर लॉन्ग प्राइसिंग है ये, ठीक है। जब तक तुम्हारे बोर्ड्स नहीं हो जाते तब तक ये तुम्हारे पास रहेगा सेम प्राइसिंग में, ठीक है। अच्छा गोइंग फॉरवर्ड अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर से अब तुम्हारे सैंपल क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो सीरियसली बैठ के लगाने पड़ेंगे, तो यहां पर से मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली मान लो तुम 5-5 सैंपल पेपर लगा रहे हो ईच सब्जेक्ट, ठीक है, हर सब्जेक्ट पे तुम 5 सैंपल पेपर लगा रहे हो। तो मैंने बोला देखो ऐसे सैंपल पेपर नहीं लगाए जाते, सैंपल पेपर हम थोड़ा सा फास्ट लगाते, तो मैंने बोला 1.5 घंटे जो ना लग लगेंगे, तो मैंने बोला 7.5 घंटे लग जाएंगे एक सब्जेक्ट में, 10 सब्जेक्ट है तो भैया 75 घंटे, ठीक है। तो यहां पर से अप्रोक्सीमेटली अब तुम्हारा सब कुछ कैलकुलेट करके, पीछे जितने भी हार्स थे उन्हें कैलकुलेट करके, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 350 आवर्स। लेकिन मैंने बोला कि यार देखो जो मैंने चीजें बोली है शायद से किसी बच्चे को ज्यादा समय लग सकता है, कितना भैया 50 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 400 घंटे जो ना ज्यादा लगने वाले, ठीक है, लाइक 400 घंटे जो ना पूरे लगने वाले। अब यहां से समझना, मैंने ये चीजों को पूरा कैलकुलेट करके बैठे, मैंने लिटरली अपने हर एक वन शॉट की पूरे टाइमिंग को समझा, कितना समय बच्चे को लगेगा, हर चीज को देख करके मैं बता रहा हूं। तो फिर अगर तुम बात करते हो तो यार देखो अच्छे तरीके से समझना, तुम्हारे पास अक्टूबर में कितने दिन है भाई, अक्टूबर में तुम्हारे पास में 20 दिन बचे हैं, नवंबर में 30 दिन है, ठीक है, दिसंबर में प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, तो तुम्हारे पास सिर्फ जो ना लेकर के मैंने बोल दिया 15 दिन रहेंगे, और किसी किसी के जनवरी में भी हो सकते हैं, तो प्री बोर्ड्स की वजह से मैंने अगेन यहां से ही 15 दिन हटा दिया, तो सिर्फ 15 दिन काउंट करें तो तुम्हारे पास इन टोटल 80 डेज है। इस हिसाब से अगर अपन बात करेंगे तो अगर 400/80 करते हो तो आपको 5 घंटे सिर्फ पर डे पढ़ना है, एंड ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, रेदर देन सेइंग दैट कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि भैया अब तो दिन वो हो चुके हैं कि लाइक मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल से जैसे ही आऊंगा पढ़ने बैठ जाऊंगा, ठीक है, फिर जैसे ही पढ़ने बैठूंगा फिर मैं कोर्स या फिर लेकर के कोचिंग पे निकल जाऊंगा, और इधर से जैसे ही आऊंगा फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। भाई देखो ऐसा स्केड्यूल नहीं होने वाला है, तुम स्टिल जो ना अभी भी लेकर के थोड़ा थोड़ा अपने खुद को जो ना लेकर के एंटरटेन कर सकते हो, शायद से तुम हफ्ते में एक बार छुट्टी भी ले सकते हो पढ़ाई से, और ये चीजें स्टिल पॉसिबल है, ठीक है। तो अभी लेकर के हमारा मेन कंसर्न ये है कि हमारे पास में अब हमको और दिन ज्यादा लाइक इंतजार नहीं करना है, वेट नहीं करना है, जो चीज हमारे को हमारी पढ़ाई करवा रही है उससे पढ़ लेना है, और बढ़िया तरीके से जो ना लेकर के अपनी पढ़ाई पर स्टिक्ड रहना है। कल एक बहुत ही शानदार वीडियो आएगी प्री बोर्ड स्ट्रेटेजी की, एंड आई होप सो यू गाइस विल लव दैट।
अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही। तभी मैंने इस वीडियो को जो है सिर्फ तो सिर्फ 10 मिनट का रखा, 10 मिनट से ज्यादा का नहीं, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कम समय में इज नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी हम रखते हैं भाई सब इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी यू।